जैसा कि हम जानते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे 2021 में क्रिसमस के खास मौके पर लॉन्च किया गया, वो अपने लॉन्च से ही काफी चर्चा में है। सबकी उम्मीद से परे इस सुपरस्टार टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के कई राजों का खुलासा किया। हाल ही में वेब ने 6 ऐसी गैलेक्सीज को ढूंढ निकाला जो बिग बैंग के 500 मिलियन साल बाद अस्तित्व में आए। इतना ही नहीं, ये सभी गैलेक्सीज अच्छी तरह से बनकर तैयार है, जिसमें हमारे मिल्की वे जैसी अभी की गैलेक्सीज के मुकाबले ज्यादा तारे मौजूद हैं। वैसे इन गैलेक्सीज का वजूद ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब ये हमारे कॉस्मोलॉजी के मॉडल के साथ खिलवाड़ करती दिख रही है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों के लिए ये मामला तब और भी ज्यादा पेचीदा हो गया जब यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के शोधकर्ताओं ने ये पता लगाया कि इनमें से एक गैलेक्सी इतनी ज्यादा अजीब है कि हमें चीजों को ठीक से समझने के लिए ब्रह्मांड में पीछे जाकर उसकी स्टडी करने की जरूरत है। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप के मुकाबले 10 गुना ज्यादा प्रकाश इकट्ठा कर सकता है और ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में लंबी वेवलेंथ्स में ज्यादा सेंसिटिव भी है, जो वैज्ञानिकों को शुरुआती ब्रह्मांड के डेटा को हासिल करने के लिए एक नई राह तक ले जा रहा है। लेकिन शुरुआती ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, एक ऐसे पॉइंट पर जब टाइम और स्पेस दोनों का अस्तित्व नहीं था। कॉस्मिक इन्फ्लेशन की थ्योरी के मुताबिक बेहद गर्म और घने पॉइंट पर बिग बैंग के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, जब ब्रह्मांड उम्र में 1 सेकेंड के ट्रिलियनवे के 1 अरबवे हिस्से का सिर्फ 100वां हिस्सा था। तब इसने विस्तार के यकीन ना होने वाले एक ऐसे विस्फोट का अनुभव किया जिसे इन्फ्लेशन के रूप में जाना जाता है, जिसमें स्पेस खुद लाइट की स्पीड से तेजी से फैलता है। इस दौरान ब्रह्मांड आकार में कम से कम 90 गुना डबल हो गया, यानी मानो जैसे सब एटॉमिक साइज से गोल्फ बॉल के आकार में वो तुरंत से जा रहा था। इसके बाद ब्रह्मांड का विकास जारी तो रहा, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी हो गई। जैसे जैसे अंतरिक्ष का विस्तार होता गया, ब्रह्मांड ठंडा होते गया और चीजें बनने लगी। बिग बैंग बनने के सिर्फ 1 सेकेंड बाद ही ब्रह्मांड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, फोटॉन और न्यूट्रॉनों से भर गया। लेकिन पहले के 3,80,000 सालों तक ब्रह्मांड इतना गर्म था कि उसमें लाइट की चमक को देखना मुश्किल था। 3,80,000 साल बाद पदार्थ ठंडे होने शुरू हुए और फिर एटॉम्स के बनाने के लिए वो बहुत ही ज्यादा ठंडे हो गए। हालांकि इस पॉइंट के बाद ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। वो इसलिए क्योंकि इस समय तक तारा या कोई भी चमकीली चीज का तैयार होना शुरू ही नहीं हुआ था। हम देख सकते हैं कि बिग बैंग के 400 मिलियन साल बाद ब्रह्मांड अपने अंधेरे दौर से बाहर आना शुरू हुआ। ब्रह्मांड के विकास में इस पीरियड को रीआयोनाइजेशन का दौर कहा जाता है। इस फेज के दौरान, जो 500 मिलियन साल से ज्यादा वक्त तक चला, तब पहले तारे दिखने शुरू हुए। ऐसे में वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि गैलेक्सीज ने बिग बैंग के बाद शुरू के अरबों सालों में बनना शुरू किया, जो फिर 1 से 2 अरब साल में किशोरावस्था तक पहुंचे। हालांकि जेम्स वेब ने ऐसी एक नहीं बल्कि 6 गैलेक्सीज का पता लगाया जो बिग बैंग के 500 मिलियन साल बाद पूरी तरह से बनकर तैयार हुए, और वहीं से परेशानी भी शुरू हुई। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी तरह के पहले ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ट्विन सिटीज की अगुवाई वाली टीम ने एक अनोखी छोटी गैलेक्सी की खोज के लिए 13 अरब से ज्यादा सालों के अतीत में जाकर स्टडी शुरू की, जिसने नए तारों को बनाया, वो भी इसके आकार के एकदम हाई रेट पर। इस दूरी पर अब तक खोजी गई सबसे छोटी गैलेक्सीज में से ये एक गैलेक्सी है और एस्ट्रोनॉमर्स को उन गैलेक्सीज के बारे में ज्यादा जानने में मदद कर सकती है, जो ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने के कुछ ही समय बाद सामने आई थी। गैलेक्सी का वॉल्यूम मिल्की वे के वॉल्यूम का लगभग 1 लाखवां हिस्सा है।
लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, ये अभी भी हर साल उतनी ही संख्या में तारे बना रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे समझाते हुए कहा कि जब ब्रह्मांड अपने बचपन में था, तब जिन गैलेक्सीज ने अपना वजूद बनाया था, वे अब पहले के मुकाबले काफी अलग है। अब ऐसे में इन गैलेक्सीज की स्टडी करने से हमें ये पता लगाने में मदद मिल सकती है कि ब्रह्मांड के अंधेरे दौर में ये पहले तारे और गैलेक्सीज कैसे और कब उभरी, क्योंकि तब तक ये एक राज ही बना हुआ है कि ब्रह्मांड वजूद में कैसे आया। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, JWST के ऑब्जर्वेशंस के नतीजे हमें ये बता रहे हैं कि ब्रह्मांड को लेकर हमारी अब तक की जो सोच रही, ये उससे कहीं ज्यादा अजनबी था। वेब ने न केवल इन शुरुआती गैलेक्सीज की खोज की, बल्कि इसने अब एक ब्लैक होल को भी ढूंढ निकाला है जो करीब ब्रह्मांड जितना ही पुराना है। वैज्ञानिकों ने इसमें लगे अल्ट्रा पावरफुल सेंसर्स की वजह से ब्रह्मांड में सबसे पुरानी ब्लैक होल को ढूंढ निकाला है। इस सेंसर ने इसकी मायावी इकाई को कैप्चर किया। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल जो हमारे सूर्य को 10 मिलियन गुना बौना बनाता है, वो ब्रह्मांड के बनने के 570 मिलियन साल बाद एक गैलेक्सी के सेंटर में पाया गया। ये इतना लंबा वक्त था कि इसकी गहराई को मापना मुश्किल रहा। इसे ऐसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए ऐसा अनुमान लगाया गया कि हमारा ब्रह्मांड खुद 13.7 बिलियन साल पुराना है। यहाँ अजीब बात यह है कि हम सिर्फ प्राचीन गैलेक्सीज की खोज में ही नहीं लगे, जो कॉस्मोलॉजी के स्टैंडर्ड मॉडल्स के आधार पर अंधेरे युग से बिल्कुल अलग है, बल्कि हम इन विशाल ब्लैक होल्स की भी खोज कर रहे हैं, जो शुरुआती ब्रह्मांड की एक अलग ही तस्वीर हमारे सामने रख रहा है। तो आखिर चल क्या रहा है? ब्रह्मांड की धुंधली शुरुआत में एक ऐसी चीज उभरी जिसने एस्ट्रोनॉमर्स को भी स्तब्ध कर दिया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा इकट्ठा किए गए ऑब्जर्वेशंस ने सूर्य के द्रव्यमान से 10 मिलियन गुना ज्यादा एक एक्टिव सुपरमैसिव ब्लैक होल का खुलासा किया, जो एक्टिवली बढ़ रहा है, क्योंकि ये अपने आसपास की जगह से चीजों को ऊपर की ओर खिसकाता है। बिग बैंग से सिर्फ 570 साल बाद ये अब तक का खोजा गया सबसे पुराना बढ़ता हुआ सुपर मैसिव ब्लैक होल है। हालांकि वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये ज्यादा दिनों तक इस रिकॉर्ड को नहीं बनाए रख पाएगा। ये ब्लैक होल अब तक खोजी गई सबसे शुरुआती गैलेक्सीज में से एक के अंदर मिला, जिसे पहले EGSY 8p7 और अब CS 1019 के नाम से जाना जाता है। इसकी डिस्कवरी शुरुआती ब्रह्मांड की सबसे बड़ी उलझन में से एक को सुलझाने में मदद कर सकती है कि ब्रह्मांड की भोर में इतने कम वक्त में ब्लैक होल आखिर कैसे आकार में इतने बड़े हुए। इस खोज के साथ जुड़े एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने कहा कि हमने सबसे दूर का एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस और सबसे दूर का सबसे पुराना ब्लैक होल पाया है। पहले तो वैज्ञानिक CS 1019 को शुरुआती ब्रह्मांड के तारों के बनते वक्त पैदा हुई रोशनी की जांच के अपने काम के हिस्से के रूप में देख रहे थे। ऐसा माना गया कि लैमन अल्फा उत्सर्जन नामक ये रोशनी तारे के बनने की एक्टिविटी द्वारा न्यूट्रल हाइड्रोजन के आयोनाइजेशन से पैदा होती होंगी। वैसे शुरुआती ब्रह्मांड न्यूट्रल हाइड्रोजन के कोहरे से भरा हुआ था, जो रोशनी को फैलने से रोकता था। इस हाइड्रोजन के आयोनाइज्ड होने के बाद ही रोशनी बिना किसी रुकावट के प्रवाहित हो सकी। रीआयोनाइजेशन के इस दौर को, जिसे हम जानते हैं, उसे अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। हम जानते हैं कि बिग बैंग के बाद पहले अरब साल में ये हुआ था, लेकिन शुरुआती ब्रह्मांड में इसे देखना असल में मुश्किल रहा। CS 1019 और मुट्ठी भर बाकी सुपर अर्ली गैलेक्सीज इस शोध के लिए एक्सीलेंट टारगेट्स हैं, क्योंकि वे बहुत ही ब्राइट है। 2015 में हबल डेटा में गैलेक्सीज की पहचान की गई थी। उस वक्त सबसे शुरुआती सबसे दूर की गैलेक्सीज देखी गई थी, जिनको बाद में ऑब्जर्वेशंस में कंफर्म भी किया गया।
लेकिन ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मायावी बनी रही। ब्रह्मांड में सबसे शुरुआती रोशनी ब्रह्मांड के विस्तार की वजह से स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड हिस्से में इतनी दूर शिफ्ट हुई कि उनकी जांच के लिए JWST जैसे एक शक्तिशाली डेडिकेटेड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ी। और इसीलिए जब JWST आया तो इस दौर की हबल गैलेक्सीज में सबसे चमकीली CS 1019 एक अहम लक्ष्य बनी। टेलीस्कोप ने अपने चारों इंस्ट्रूमेंट्स के साथ महज 1 घंटे के लिए गैलेक्सी को देखा और फिर उसने डेटा का खजाना ही मानो दे दिया। एस्ट्रोफिजिसिस्ट रेबेका लार्सन ने कहा, वो पल ऐसा था जब मुझे लगा, वाव, वो सब देखो जो हम JWST के साथ देख सकते हैं। हमने इस गैलेक्सी के स्पेक्ट्रम के इस पूरे हिस्से को देखा। ब्रह्मांड में पहले कभी ऐसी किसी गैलेक्सी को हमने नहीं देखा। जो जानकारी हमें मिली उससे मैं अभिभूत थी। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी उम्मीद नहीं थी। स्टार फॉर्मेशन की रोशनी के अलावा उसमें बेहद ज्यादा उत्सर्जन की खासियत थी, जो आमतौर पर AGN से जुड़ी होती है। और जब उन्होंने AGN के कुछ शोधकर्ताओं से इसका जिक्र किया तो चीजें और भी दिलचस्प होने लगी। आमतौर पर शुरुआती ब्रह्मांड में एक गैलेक्सी AGN से रोशनी या स्टार फॉर्मेशन से प्रकाश को बाहर निकालती है। दोनों को एक ही गैलेक्सी में देखना उम्मीद से परे था। हमें जो ब्लैक होल उत्सर्जन की लाइंस दिख रही है, उन पर ब्लैक होल का कुछ तो असर जरूर है, लेकिन ज्यादातर रोशनी जो हम अपनी इमेजेस में देखते हैं उस पर अभी भी गैलेक्सी के तारा बनने वाले हिस्से का असर हावी है। 13.2 अरब साल पहले एक सुपरमैसिव ब्लैक होल अस्तित्व में आता है और बढ़ते हुए उसे देखा गया। ये उतना आश्चर्यजनक नहीं है जितना आप सोचते हैं। शुरुआती ब्रह्मांड में कई ब्लैक होल्स का पता चला। वैज्ञानिक अभी भी नहीं जान पाए हैं कि उन गैलेक्सीज में ब्लैक होल इतने बड़े पैमाने पर कैसे बने, वो भी ब्रह्मांड के शुरुआत में। हमने हाल ही में ऐसी गैलेक्सीज की खोज की है जो बिग बैंग के सिर्फ 300 मिलियन साल बाद बनी। ये गैलेक्सीज बड़ी और काफी पेचीदा थी। दुनिया भर के वैज्ञानिक चकित भी थे, क्योंकि कॉस्मोलॉजी के स्टैंडर्ड मॉडल के मुताबिक ऐसी गैलेक्सीज इतनी जल्दी मौजूद नहीं हो सकती थी। वो इसलिए क्योंकि वाकई में अगर ये है तो ये खोज गैलेक्सी फॉर्मेशन को लेकर अब तक की हमारी समझ को सवालों के घेरे में ले आती है। इस तरह की बड़ी गैलेक्सीज के अस्तित्व के बारे में बताते हुए ये कहा जा सकता है कि यह समय की सुबह की शुरुआत है, क्योंकि वैज्ञानिकों को कॉस्मोलॉजी के बुनियादी नियमों पर फिर से सोचने और ये समझने की जरूरत होगी कि पहली गैलेक्सीज सितारों और धूल के छोटे बादलों से कैसे बनी थी। ऐसे में बिग बैंग के तुरंत बाद इतनी बड़ी गैलेक्सीज की खोज से ये पता चलता है कि अंधकार युग इतना भी अंधेरे से नहीं घिरा रहा होगा, और हो सकता है कि जितना हमने सोचा था उससे बहुत ही पहले हमारा ब्रह्मांड तारों के फॉर्मेशन से भर गया हो। अब ब्रह्मांड के जन्म के लगभग 500 मिलियन साल बाद इस ब्लैक होल की खोज अपने आप में एक रहस्य बनी हुई है। शुरुआती ब्रह्मांड की इमेज हमारी उम्मीद से काफी तेजी से बदल रही है। अब इस बात को कोई पसंद करे या ना करे, लेकिन सच तो ये है कि ब्रह्मांड को लेकर हमारी अब तक की सोच को बदलने का वक्त आ चुका है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।